हालेलुया। हमारा परमेश्वर प्रभु प्रेमी है। वो हमें संभालने वाला, चलाने वाला परमेश्वर, और जीवन की हर एक परिस्थिति में प्रभु हमें संभालते हैं, बढ़ाते हैं। और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, मेरे प्रियो, याद रखें, खुदावंद सारी आशीषों को, जब हम उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारी जरूरत को प्रदान करता है और हमें कोई भली वस्तु की घटी होने नहीं देता। तो खुदावंद हमारे प्राण को, हमारे जीव को उत्तम पदार्थों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। इसलिए उस खुदावंद की संगति में आनंदित होकर निरंतर प्रभु में बढ़ते रहे। हालेलुया। आइए, प्रभु का दया से हम आज भी एक दिन हमें परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, इसलिए उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए वचन में हम आगे बढ़े। वचन हमारे जीवन के लिए भोजन है, रोटी है मेरे प्रियो। और जब हम इस रोटी को ग्रहण करते, खाते हैं, हमारा आत्मिक शरीर, जो इनर मैन है, आत्मिक शरीर, आत्मिक जीवन है, वो भरपूरी से, मजबूती से आगे बढ़ते बढ़ते जाता है। तो आइए हम वचन में प्रवेश करें। पहला कुरिन्थी की पत्री, हम इस वचन को कई बार हम सुना है, मनन करते भी हैं, लेकिन उसमें कुछ बातें जो मुझे ऐसी लगी, मैं उसे आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1 Corinthians chapter 2 verse 9, पहला कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, ध्यान से सुनते रहिएगा। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर ने यहाँ पर कुछ बातें जो परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखी है। और ऐसी बातें हैं जो आंखों ने देखी नहीं, जो कानों में सुनाई भी नहीं दिया, हमारे विचारों में, हमारे चित्त में आया भी नहीं है। ऐसी बातें परमेश्वर उनसे प्रेम करने वाले, परमेश्वर से प्रेम करने वाले के लिए परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। और हम देख रहे हैं, हम प्रभु का आगमन का इंतजार कर रहे हैं, और कब आए प्रभु, कब हमें लेकर जाए। और प्रभु इन बातों को उनसे प्रेम करने वालों के लिए तैयार करके रखा है। इनसे, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर ने ये बातें तैयार करके रखे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आज आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर ये बातें आपके और मेरे लिए तैयार करके रखा है। लेकिन समस्या ये आता है कि परमेश्वर से प्रेम करता कौन है? हम सभी दावा करते हैं हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं खुद दावा करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। मैं खुद बोलता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तो परमेश्वर ने मेरे लिए ये पहला कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन में पढ़ा हुआ बात मेरे लिए रखा है परमेश्वर ने, और वो मेरा है, और वो मुझे परमेश्वर देगा। लेकिन आज एक समस्या है, ये सारी बात पाए हमारे लिए है, ये सब अच्छा है, लेकिन ये किसके लिए है और कौन पा सकता है? आइए, वही हमारा आज का विषय है। ये किसके लिए है, कौन पा सकता है, वो परमेश्वर हमारे लिए तैयार करके रखा है। आइए हम आज इसमें प्रवेश करेंगे। पहला कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन वापस पढ़ेंगे, फिर मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने वचनों को रखने जा रहा हूँ। हाँ जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आपने नहीं देखी, पहली बात, जो आंख ने जो बातें देखी नहीं है, और कान ने नहीं सुनी, दूसरी बात, जो कान ने नहीं सुनी है, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, तीसरी बात, मनुष्य के चित्त में, विचारों में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। तो हम परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे समझें कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, और उनके चिन्ह क्या होंगे, उनके साइन क्या होंगे? जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, जो परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके विशेष, खास, स्पेशल साइन होता है, चिन्ह होता है। जैसे 666 का मैं पिछले दिन एक मूवी देखा, 2013 में आया हुआ एक मूवी था, जिसमें बताया गया है कि वो पशु का जो छाप लेते हैं,
उनके माथे पर एक ऐसा राउंड सर्कल में कुछ मार दिया है, जिससे पहचाना जाता है कि शैतान के पुजारी हैं या विश्व का पूजा करने वाले या उस अंग को लिए हुए लोग हैं। और उसमें नहीं लिए हुए चिन्ह, जिन्होंने चिन्ह नहीं लिए, उन्हें सताया गया, उन्हें मार रहे थे। ठीक है, मेरा टॉपिक वो नहीं, लेकिन मैं वहां से ये बताना चाहता हूं, उनका भी एक चिन्ह है, साइन है। उसी प्रकार परमेश्वर से प्यार करते हैं, उनके भी चिन्ह है, और स्पेशल खास करके चिन्ह है। और वो चिन्ह माथों पे नहीं है, वो चिन्ह हाथों पे नहीं है, वो चिन्ह शरीर के कोई भाग में नहीं है, परंतु कहाँ है वो चिन्ह? पहली बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 15 वचन, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। यहाँ पर परमेश्वर का वचन में बता रहे हैं, जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं उनका चिन्ह क्या है, उनका साइन क्या है? उनका चिन्ह है, उनका साइन है, वो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, ओबीडियंस रहते हैं टुवर्ड वर्ड। परमेश्वर का वचन के प्रति वो आज्ञाकारी रहते हैं, वो आज्ञाकारिता में जीवन बिताते हैं, परमेश्वर के वचन को सम्मान देते हैं, परमेश्वर के वचन को मानते हैं। उसका 21 भी पढ़े, जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, और वह उन्हें मानता है, वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है, वही मुझसे प्रेम करता है। परमेश्वर का वचन आप और मैं सभी सुनते हैं, परमेश्वर का वचन हृदय में हमारा बोया गया है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? वापस से दोहराएं, ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। जिसके पास मेरी आज्ञा है, जिसके पास मेरी आज्ञा है, मेरा वचन है, मेरी बातें हैं, और वह उन्हें मानता है, और वह उन्हें मानता है। वचन को मानने वाले परमेश्वर से प्रेम करते। मेरे प्रियो, या आप याद रखें, परमेश्वर को परमेश्वर का वचन सुनने वाले नहीं, परंतु उसको मानने वाले परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। हम सभी दावा करते हैं, अच्छा है दावा करना, लेकिन ये भी हमें दावा करना चाहिए कि आप और मैं परमेश्वर का वचन उसको माने, अपने जीवन में उसे लागू करें। अगर आप और मैं परमेश्वर का वचन सिर्फ सुनते हैं और उसके अनुसार हमारा जीवन नहीं है, तो आप और मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। और परमेश्वर ने पहला कुरिन्थियों पत्री 2 अध्याय का 9 वचन में 3 जो आशीषें रखा है, वो आपके और मेरे जीवन में नहीं आए। अगर आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, वो सब आपके और मेरे लिए है, जो परमेश्वर ने तैयार करके रखा है। आज अद्भुत बातें हैं जो आज आप मैं और देख नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर ने वो आपके और मेरे लिए तैयार करके रखा है। उसका 23 भी पढ़िए। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, हाँ, तो वह मेरे वचन को मानेगा। ओके, ठीक है। मत्ती का उसी में 13 अध्याय, उसी में 13 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 17 वचन, 13-17। तुम ये बातें जानते हो, हाँ, और यदि उन पर चलो, हाँ, तो धन्य हो। यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मेरे प्रियो, हम सभी हैं अपनी जीवन को संभालने वाले लोग, लेकिन कहीं ना कहीं हम चुकते रहते हैं, और समय के अनुसार से ये अभी चुकने का समय नहीं है, ये गलती करने का समय नहीं है। ये समय है, परमेश्वर का आगमन कभी भी हो जाएगा, प्रभु की आगमन कभी भी हो जाएगी। इसलिए ये समय है चुकने का नहीं, परंतु सिद्धता से सारी बातों में दुख उठाकर, कष्ट उठाकर परमेश्वर की मसीह की आज्ञा को माने और उस पर चले। परमेश्वर ये चाहते हैं आपसे और मुझसे। तब हम 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय का 9 वचन की आशीष हमारे जीवन में आएंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 39 वचन, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 39। कितनी आज्ञाएं, कितनी बातें हैं परमेश्वर ने आपको और मुझे दी है। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना न करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, जो तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर, उसकी ओर दूसरा गाल भी फेर। मसीह की आज्ञा, प्रभु की आज्ञा मानने वाले लोग ही प्रभु की आशीष को जो रखा है पाएंगे, नहीं तो नहीं पाएंगे।
इसका मतलब है आप और मैं बदला ना लें। इसका मतलब है आप और मैं किसी से दुश्मनी ना रखें, तभी वो आपके और मेरे लिए हो जाएंगे और वो आपको और मुझे वो आशीष मिलेगी जो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन में लिखा है। तब वो आशीष को हम पाएंगे। उसका 44 भी पढ़िए। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ, कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु की आज्ञा, अपने बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। इधर नहीं लिखा है उनसे नफरत करो, ऐसा नहीं लिखा है उनसे मुंह मोड़ लो, ऐसा नहीं लिखा है उनके बारे में कुछ बोलो, परंतु लिखा है जो आपको सता रहे हैं, आपको लग रहा है ये मुझे सता रहा है, ये मुझे ताना मार रहा है, ये मुझे ठेस पहुंचा रहा है, तो वचन कहते हैं आप उसके लिए दुआ करो, आप उसके लिए प्रार्थना करो और कोई चीज ना करो। तभी पहला कुरिन्थी 2 का 9 हमारे जीवन में आएंगे और तब उसको मैं पाऊंगा। और परमेश्वर का आज्ञा ऐसा है, अगर तेरे हृदय में तेरे भाई के प्रति कुछ है तो पहला मेल मिलाप कर। परमेश्वर के भवन में जाते समय इस प्रकार की मूर्ता से परमेश्वर के पास नहीं आना है, इस प्रकार का हृदय से परमेश्वर के पास नहीं आना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है और इस आज्ञाओं को मानने वाला ही उस आशीष को पाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय में जैसे लिखा है 18, 19, 20 वचन में, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ। जो जाने वाला है, जो जाकर परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, वो पहला कुरिन्थी 2 अध्याय का 9 वचन की आशीष को वो पाएगा। जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, उनकी राहों पर चलते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो भाईचारे की प्रीति रखते हैं, ये उनके लिए परमेश्वर ने उनके लिए तैयार करके रखा है। और ये सभी के लिए है, लेकिन उन्हीं के लिए है जो वो मानते हैं, उस पर चलते हैं। दूसरी बात, दूसरा कुरिन्थी पत्री 5 अध्याय का 9 वचन, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 5 वर्स 9, इस कारण हमारे मन की उमंग ये है, हाँ, चाहे साथ रहे, हाँ, चाहे अलग रहे, हाँ, परम मुझसे भागते रहे। देखिए पौलुस यहाँ पर कहता है मेरी मन की उमंग है। आप और मैं उस आशीष को या उस जो हमारे लिए रखा है उसे मिलेगा कब? पहली बात, जब हम आज्ञाकारी बने रहेंगे, परमेश्वर के वचनों को, उनकी बातों को मानेंगे तब। सेकंड, दूसरी बात, परमेश्वर को प्रिय लगते रहना है हमेशा, और उसके लिए आप और मैं आत्मिक उत्साह से, आत्मिक जोश से भरे रहना है, आत्मिक उन्माद से भरे रहना है। आपको और मुझे आलसी नहीं होना है। दूसरी बात याद रखें, आत्मिक उन्माद से, आत्मिक जोश से, आत्मिक सामर्थ्य से और आत्मिक जीवन में भरे रहना है। प्रभु का कार्य करने के लिए हमेशा भरे रहना है। पहले कुरिन्थी पत्री 9 अध्याय में आए 19 वचन से आगे पढ़िए। फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 9 वर्स 19 to 23। पहले कुरिन्थी की पत्री 9 अध्याय 19 वचन से आगे पढ़िए। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी हाँ, मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है, हाँ, कि अधिक लोगों को देखो प्रेरित पौलुस किस प्रकार वचन का सेवकाई के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वो क्या क्या हो जाता है। कहता है मैं कभी दास बन जाता हूं, मैं स्वतंत्र हूं, फिर भी परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए इतना उत्साह है कि अपने आप को दास का रूप बना लेता है, लोगों का दास बना लेता है। मेरे प्रिय, आपको बताना चाहूंगा, मुझे नहीं लगता, मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूं, मेरे बारे में बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता मैं प्रेरित पौलुस का आसपास कहीं पर इतना सामर्थ्य से भरा हुआ, इतना वचनों का ज्ञान से भरा हुआ, परमेश्वर से आमने सामना एनकाउंटर किया हुआ, दर्शन पाया हुआ व्यक्ति इस प्रकार नम्रता से जीवन बिता रहा है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, कभी कभी मुझे भी लगता है शिष्य लोग आपस में पदों के लिए लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, पद के लिए वहां पर वाद विवाद हो रहा है।
और प्रभु यीशु एक अच्छा शिक्षा देते हैं, जो तुम में बड़ा होना चाहते हैं, सुनने वाले, जो तुम में बड़ा होना चाहते हैं, पहले वो सबका दास बने, तब परमेश्वर आपको बड़ा करे। प्रेरित पौलुस यहाँ पर वचन सुनाने के इतनी प्रसन्नता, इतना जोश से भरा हुआ था, जहां कहीं वचन सुनाने का अवसर मिले ना मिले, फिर भी वो द्वार बनाता था कि परमेश्वर का वचन सुनाया जाए। आपको और मुझे भी इसी प्रकार जहां कहीं मौका मिलता है, नहीं मिलता है, फिर भी हमें मौका बनाना है और परमेश्वर का वचन सुनाना है। हाँ जी, आगे। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना, हाँ, यहूदियों को खींच लाऊं। हाँ, जो लोग व्यवस्था के अधीन है, हाँ, उनके में व्यवस्था के अधीन न होने पर भी हाँ, व्यवस्था के अधीन बना। हाँ जी, आगे। उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाऊं। हाँ, व्यवस्थाहीनों के लिए, हाँ, मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं, हाँ, परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ। हाँ, व्यवस्था हिंसा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। हाँ, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना हाँ, कि निर्बलों को खींच लाऊं। हाँ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। जब मनुष्यों के लिए, सारी बात बोलने के बाद पौलुस क्या बोलते हैं? मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना। क्यों? एक कारण है, क्यों? उसकी इच्छा, उसकी डिजायर है परमेश्वर का वचन को कहीं भी बताने के लिए उत्साहित रहना, आत्मिक जोश से भरे रहना। उसका मकसद और कोई दूसरा नहीं है। प्रेरित पौलुस का मकसद है सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के लिए जलते रहना, परमेश्वर के लिए ज्वलंत रहना। आपको पता है, एक दिया आप उसको जलाएं, उसका एक ही कार्य है, अंधेरे स्थान में रोशनी देने के लिए लगातार जलते रहें। उसी प्रकार एक भाई जो प्रभु में है, उसका काम है परमेश्वर का वचन के लिए हमेशा जलते रहना, हमेशा आत्मिक उन्मान में, आत्मिक सामर्थ्य में भरे रहना। उसका 10 का 21 भी पढ़िए, पहला कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय का 31 वचन, 1 Corinthians chapter 10 verse 31। इसलिए तुम चाहे खाओ, इसलिए तुम चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे पियो, चाहे जो कुछ करो, चाहे जो कुछ करो। देखिए क्या कहते हैं, तुम चाहे जो कुछ करो, कुछ भी करो, परमेश्वर का वचन के अनुसार आप जो कुछ करो, उसमें सिर्फ एक ही चीज आपका और मेरा मकसद होना चाहिए। हमारे जो भी कुछ करने में सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए। विश्वासियों का जीवन में एक ही चीज, एक ही मकसद है, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। आपका और मेरा जीवन जो कुछ है परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए होना चाहिए। ऐसा करने वाले व्यक्ति, पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन का आशीष उनके लिए है जो ऐसा करते रहते हैं, ऐसा जीवन बिताते रहते हैं। नंबर 3, तीसरी बात, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 28 वचन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 14 वर्स 28। तीसरी बात ध्यान से सुनिए। तुमने सुना कि मैंने तुमसे कहा, मैं जाता हूँ और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो इस बात से आनंदित होते कि मैं पिता के पास जाता हूँ, क्योंकि पिता मुझसे बड़ा है। बस यहाँ पर प्रभु ने एक प्रॉमिस दी है, एक वादा किया है प्रभु यीशु ने, और प्रभु यीशु कहते क्या है वहां पर, मुझ पर भरोसा रखो। हमें परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर भरोसा रखना। परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर ने जो बातें कही है उस पर आपको और मुझे भरोसा रखना है। जीवन के हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखो, परमेश्वर पर आश्रय रखना सीखो। पहला कुरिन्थियों की पत्री का जो 2 अध्याय का 9 वचन का आशीष परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोगों को लिए है। तो चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, मौत तक, मृत्यु तक विश्वास योग्य बने रहे। मेरे प्रियो, हम विश्वासी लोग मौत से डरना नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों मौत से आप और मैं डरते हैं। ऐसा परमेश्वर है जो कहा मैं तुझे अंतिम दिन जिलाऊंगा, फिर भी हम मौत से डरते हैं। ऐसे परिस्थिति में आप सामना करना सीखें,
बीमारी में सामना करना सीखे। नीति वचन में लिखा है, मनुष्य जब रोगी रहता है वो आत्मा से संभलता है। भले ही आपका शरीर निर्बल होने दो, आपका शरीर बहुत सारे बीमारियों में जकड़ा रहने दो, होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका आत्मा निर्बल नहीं होना चाहिए, आपका आत्मा बीमार नहीं होना चाहिए, आपको आत्मा में सामर्थ्य से भरे हुए रहना चाहिए। मेरा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है और हर एक परिस्थिति में, हर एक मुसीबत में, मृत्यु में, रोग में, अकाल में, नंगेहाई में, भूखमरी में संभालने वाला परमेश्वर, उस परमेश्वर पर विश्वास योग्यता रखने वालों के लिए है। कुरिन्थी की पत्री 2 अध्याय का 9 वचन की आशीष से। आपके पास कोई रहे ना रहे, परमेश्वर पर जो विश्वास रखा आपने और जो शुरुआत की है उसे अंत तक थामे रहे। आज कई लोग हैं जो परमेश्वर के उस वचन को ना थामने के कारण भटक गए। मेरे प्रियो, उसमें से आप और मैं नहीं होना है, उसमें से आप और मैं नहीं होना है। 14 अध्याय का 8 वचन भी जरा पढ़िए उसी का। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, हाँ, पिता को हमें दिखा दे। फिलिप्पुस कह रहा है, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है, यही हमारे लिए बहुत है। प्रभु यीशु उनके साथ है, प्रभु यीशु उनके साथ चल रहे हैं, उनके साथ खा रहे हैं, उनके साथ प्रार्थना कर रहे हैं, सो रहे हैं, फिर भी इनकी विश्वास की कमी देखिए। फिर भी कह रहे हैं हमें पिता को ही दिखा। कोई मानेंगे, कभी कभी हम भी ऐसे बोलते हैं, बीमारी की अवस्था में परमेश्वर से हमें चंगाई नहीं मिली तो हम कहते हैं परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर को मैं नहीं मानूंगा। प्रियो, परमेश्वर आपको मुझे चंगा करे ना करे, आप और मैं भले ही मर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस परमेश्वर पर विश्वास करो। उस परमेश्वर को बीच में छोड़कर भागो मत। जिस परमेश्वर ने आपको और मुझे बड़ा दाम देकर खरीदा है, बड़ा कीमत दिया आपको और मुझे, आपके और मेरे लिए, उस परमेश्वर को छोड़कर भागो मत। कोई भी परिस्थिति पर आप परमेश्वर पर विश्वास रखो। मेरे प्रियो, चेले भी कभी कभी हमारे मन की दशा भी इसी प्रकार है। इतने साल प्रभु के साथ चल रहे हैं, करीब इतने साल हो गए, 20 साल से ऊपर वाले भी हैं हमारे साथ, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब चलते हैं उनका विश्वास भी कच्चा हो जाता है। उस खुदावन पे भरोसा रखें, वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, वो आपको और मुझे नहीं छोड़ेंगे। मेरे प्रियो, विश्वास रखें, आप अपने विश्वास को कमजोर मत करें। आप जो आशीष परमेश्वर आपके और मेरे लिए रखा है, उस आशीष को आप खोए मत। मरने के बाद कुछ प्रॉब्लम नहीं है, उल्टा हमारा प्रमोशन हो जाएगा। अगर प्रभु की इच्छा है इस दुनिया को छोड़कर जाने के लिए, तो उसे आनंद के साथ स्वीकार करें। पिछले दिन एक प्रभु का दास के बारे में सुना, टीवी जोशुआ 3 घंटा पहले प्रार्थना की, उनके बाद फिर अपनी बीवी को छोड़कर प्रार्थना करने गए, और जैसे ही प्रार्थना के रूम में गए, वहां पर कुछ समय के बाद उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। क्या अद्भुत जीवन है, इतनी बड़ी सेवकाई है, करोड़ों का मालिक थे वो, लेकिन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के पास जाना परमेश्वर से प्यार करने वाले को प्रिय लगता है। इसलिए इन बातों से घबराए मत, डरे मत। यहां पर कहते हैं हमें पिता को दिखा, प्रभु कहते हैं पिता और मैं एक है, हम कोई अलग नहीं है, पिता और मैं एक है। जिसने मुझे देखा उसने पिता को देख लिया है। और जो पुत्र की बातों को मानते हैं वो पिता की बातों को मानते हैं। जो पुत्र से प्रेम करता है वो पिता से प्रेम करता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में घबराए मत, साहस न छोड़े, परंतु विश्वास योग्यता से आगे बढ़ते रहे। प्रभु यीशु खुद कहते हैं मैं और पिता एक है। इसलिए प्रियो, जीवन के हर एक परिस्थिति में आप याद रखें, आज भले ही खाने की कमी हो, भले ही रोग में, बीमारी में हम गुजर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर पर विश्वास हो, आत्मा को चंगा रहो,
आत्मा में बलवंत बनो, आत्मा में सामर्थ्यवान बनो, आत्मा को तैयार करो, आत्मा को मजबूत करो। जब आत्मा में आप जीत गए हैं, सारे युद्ध आप जीत जाएंगे। अगर आप आत्मा में हारे हुए हैं, आप कोई भी परिस्थिति में नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन जब आत्मा में जीते हुए हैं, आत्मा में आप मजबूत हैं, हर एक परिस्थितियों का आप सामना कर सकते हैं। परमेश्वर आपको हर एक परिस्थिति में लेकर जा सकता है। और ऐसे करने वालों के लिए परमेश्वर ने आशीषों को परमेश्वर तैयार करके रखा, और परमेश्वर चाहता है आपको और मुझे देना। नंबर 4, चौथी बात, भजन की किताब 40 अध्याय में, चैप्टर 40 वर्स 8, 40 अध्याय का 8 वचन, भजन का किताब। मेरे परमेश्वर, हाँ, मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ, हाँ, और तेरी व्यवस्था मेरे अंतःकरण में बसी है। ओके। नंबर 4, चौथी बात, ये आशीष परमेश्वर किसके लिए रखा? चौथी बात यहाँ कहते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने वाला। परमेश्वर के प्रभु यीशु जब इस दुनिया में था, प्रभु यीशु ने क्या कहा? जरा वचन पढ़िए, देखिए यूहन्ना 4 अध्याय का 34 वचन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 4 वर्स 34, 34 वचन। यीशु ने उनसे कहा, प्रभु यीशु ने कहा, देखिए हमारा मालिक, आपका और मेरा मालिक, हमारा स्वामी, वो कहता है मेरी इच्छा क्या है? परमेश्वर को प्रसन्न करना, परमेश्वर को खुश करना। हाँ जी, मेरा भोजन ये है, मेरा भोजन ये है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलो। प्रभु यीशु खुद स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक होकर वो जब इस दुनिया में आया तो कहता है मेरा भोजन ये है कि मैं मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं, यानी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, इधर लिखा है मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरी करो। परमेश्वर ने पुत्र को भेजा, पुत्र पवित्र आत्मा को भेज दिया, पवित्र आत्मा आज हमारे संग है, और प्रभु यीशु ने कहा मैं तुम्हें भी भेजता हूं, और प्रभु यीशु ने आपको और मुझे भेज दिया, और अकेला नहीं भेजा, पवित्र आत्मा का सामर्थ के साथ भेजा है। आपको भी कलीसिया से आप भी भेजे हुए हैं, ये याद रखिए। जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी भेजे हुए लोग हैं, हम सब भेजे हुए लोग हैं, और हमारा कार्य है हमारा भेजने वाले को प्रसन्न करना। हमारा कार्य है हमारे भेजने वाले को, उस खुदावंद मसीह यीशु को प्रसन्न करना। और दूसरी बात, दूसरी भाषा में भी ऐसा बोलना चाहूंगा, आपके अगुओं ने जो बोला हुआ है आप उन्हें भी प्रसन्न करें, क्योंकि जब आप उन्हें प्रसन्न करते हैं आप परमेश्वर को भी प्रसन्न करते हैं। क्योंकि परमेश्वर के अगुए लोग वही बातों की आज्ञा देते हैं जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे पवित्र शास्त्र में दिया। तो आप और मैं जो भी करें परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपको और मुझे करना है। आगे बढ़िए, 5 अध्याय का 30 वचन, उसी का यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय 30 वचन। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु सब कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो पिता परमेश्वर की अधीनता को बता रहे हैं और उस अधीनता को स्वीकार कर रहे हैं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु यीशु भेजा हुआ था, और भेजा हुआ प्रभु अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करना चाहता है, उस परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है मेरे प्रियो। और इसलिए कहता है, हाँ जी, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ वैसा न्याय करता हूँ। बाप रे, कितना आज्ञाकारिता प्रभु का। आज कलीसिया अटकने का कारण, कलीसिया सही तरीके से सीधा न बढ़ने का कारण एक दूसरे की अधीनता को स्वीकार न कर। मेरे प्रियो, 2 अध्याय का 9 वचन का जो आशीष है वो इनके लिए है जो अभी वचन में दिख रहा है।
प्रभु यीशु मसीह अपने आप को इस प्रकार शून्य कर दिया, परमेश्वर होने के बावजूद भी परमेश्वर ने भेजा, उस अधीनता को स्वीकार किया मेरे, और उस अधीनता का इज्जत किया, सम्मान किया, उस अधीनता को स्वीकार किया, और उसी अधीनता में प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बिताया। आइए और एक वचन पढ़िए, 6 अध्याय का 38 वचन, 6:38, उसी का गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 6 वर्स 38। हाँ जी। क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं नहीं चाहता मैं आदर सम्मान पाऊं, मैं नहीं चाहता मेरी बड़ाई के लिए कुछ करूं। प्रभु यीशु मसीह इतना, हम उनके जैसे यूहन्ना ने कहा, मैं उस प्रभु के जूतों का बंधन रस्सी खोलने के योग्य नहीं हूं, वो ऐसा कहता है। मुझे लगता हम उतना बोलने के भी योग्य नहीं। वो प्रभु यीशु मसीह जिसको यूहन्ना कहता है, मैं उस परमेश्वर का जूती का बंधन खोलने के योग्य नहीं हूं, वो प्रभु यीशु कहता है पिता की अधीनता, पिता को खुश करना, पिता को प्रसन्न करना। आप और मैं अपनी राज्य नहीं बढ़ाना है, आप और मैं अपनी बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए कुछ नहीं करना है। आप और मैं परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर का बड़ाई के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए आपको और मुझे ये करना है। 8 अध्याय का 29 वचन भी पढ़िए, 8:29, गॉस्पेल अकॉर्डिंग जॉन चैप्टर 8 वर्स 29। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, मेरा भेजने वाला मेरा साथ है। मुझे ऐसा समझ में आता है, प्रभु यीशु कहता है मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। पिता परमेश्वर ने पुत्र परमेश्वर को भेजा, और पुत्र परमेश्वर कहता है पिता परमेश्वर मेरे साथ है, उन्होंने मुझे भेजा। वो कभी ऐसा जरा सोच के देखे, कलीसिया को पास्टर ने भेजा आज्ञा देकर, प्रभु का आज्ञा ही है, लेकिन पास्टर भेज रहे हैं। पास्टर आपके साथ है, कलीसिया के अगुवे आपके साथ है। प्रभु यीशु ने कहा तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। आप अपने अगुवों की अधीनता को स्वीकारें। मैं कई कलीसियाओं में, पिछले दिन एक प्रभु का दास मेरे घर पे था, उनके दुख की बातों को सोच के मुझे दुख आ गया। जिसको बचपन से खिलाया पिलाया साफ किया वचनों में, वो व्यक्ति एक दिन उसी कलीसिया को, जिस कलीसिया में खाया पिया बढ़ा पालन पोषण हुआ आत्मिक भोजन मिला, उसी कलीसिया को शैतान के कामों के अनुसार, शैतान का तरीका इस्तेमाल करके कलीसिया को तोड़ फोड़ कर देते। मेरे प्रियो, आप अकेला सेवा करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आपको कलीसिया से जाना है तो कलीसिया के अगुवों से आप प्रार्थना करवाएं और कलीसिया के अगुवों से कहें आप मुझे पूरे मन से, अपनी खुशी से मुझे आशीष दें। आप देखें एसाव और याकूब को इसहाक ने पेट भर के खाया, फिर आशीष दिया। उधर लिखा उसको प्रसन्न किया, तब आशीष मिला। एक अगुओं को ठोकर मारकर, उसका दिल दुखाकर आप और मैं जो सेवकाई करेंगे वो परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। वो आप अपने लिए करेंगे, आप अपनी बड़ाई के लिए करेंगे, अपनी प्रशंसा के लिए करेंगे, परंतु वो परमेश्वर की महिमा के लिए नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमेशा देखते हैं मेरे भेजने वाले को मैं प्रसन्न करूं, उनकी अधीनता में जीवन बिताया, उनकी अधीनता में कार्य किया और उनकी अधीनता में वापस चला गया। और प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की अधीनता में ही, परमेश्वर की इच्छा से ही इस स्वर्ग से उतरकर हमारे लिए आने वाला है। तो सारी बातों में सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर को ही प्रसन्न करने के लिए देखा। नंबर 5, जो उनसे प्रेम करते हैं, जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, ठीक है, जो उनकी इच्छा को पूरी करने पर प्रसन्न रखते हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं। नंबर 5,
तीसरा यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि वे उस नाम के लिए निकले हैं और अन्य जाति से कुछ नहीं लेते। ओके, यहां पर पांचवी बात देखिए, पहला कुरिन्थियों पत्री 2 अध्याय की 9 की आशीष किसके लिए है? पांचवी बात यहां कहते हैं, वापस जरा पढ़िए, 3 जॉन, तीसरा यूहन्ना का पत्री 1 अध्याय 7 वचन। क्योंकि वे उसके नाम के लिए निकले हैं। वो उसके नाम के लिए निकले हैं। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। वो उसके नाम के लिए निकले हैं। जरा ये मेरे बात पर ध्यान देना। कौन किसके नाम के लिए निकले हैं? चेले प्रभु यीशु के नाम के लिए निकले हैं। वो अपनी बढ़ाई के लिए नहीं निकले हैं, अपनी संस्था को बढ़ाने के लिए नहीं निकले हैं, अपनी महिमा करने के लिए नहीं निकले हैं। वो प्रभु यीशु का नाम के लिए निकले हैं। आप और मैं किसके नाम के लिए निकले हैं? उन्होंने प्रभु यीशु के नाम के खातिर उन्होंने अपने फायदा को, अपने लाभ को नहीं दिया, परंतु मसीह यीशु के नाम के लिए एक एक लोग शहीद हो गए हैं और आज भी शहीद होते आ रहे हैं। उसके लिए पहला कुरिन्थियों पत्री 2 अध्याय का 9 वचन, वो 3 आशीष उनके लिए है जो प्रभु यीशु का नाम के लिए निकले हैं, अपने नाम के लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु के नाम के लिए निकले हैं और मौत तक विश्वास योग्य रहकर, शहीद होकर, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए मरना, प्रभु यीशु मसीह के नाम के लिए जीना, ये उनका मकसद है। उनके लिए प्रभु यीशु ने वो तैयार करके रखा है। उनको लगता है आसानी से मिल जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु उनके लिए वो तैयार करके रखा है जो उनकी आज्ञा को मानते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु के नाम के खातिर उन्होंने अपने घर बार जीवन को त्यागा। मेरे प्रिय, आप और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के खातिर, उस जो नाम सब नामों में श्रेष्ठ है, उस नाम के खातिर आपको और मुझे जीना है और उस नाम के खातिर हमें कुर्बान भी होना है, अगर परमेश्वर की इच्छा है तो। अगली बात, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 16, 17, 18 वचन में। फर्स्ट जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, 17, 6वीं बात मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भाइयों के लिए अपना प्राण देना चाहिए। ऐसा लिखा है क्या वचन में? वापस पढ़ो, अपने भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए, ऐसा पढ़ रहा है। ऐसा है क्या वचन में? जरा वापस पढ़े। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। बाप रे, पता नहीं ऐसा मौका आए तो, चाहे मैं हूं, आप है, वो तो समय बताएगा। जैसा प्रभु यीशु ने हमारे लिए जान दे दी, वैसा तुम भी अपने भाइयों के लिए दे दो। मुझे पता नहीं ये हम कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन जो ऐसा दिल रखते, ऐसा हृदय है जिनके पास, कि मैं अपने भाइयों के लिए कुर्बान हो जाऊं, मैं अपने भाइयों के लिए अपना जान दे दूं। मुझे एक छोटा सा स्टोरी याद आता है, मैंने कहीं से सुना, किधर सुना मुझे पता नहीं, लेकिन स्टोरी ऐसा है, जब समुद्र में नाव में कई लोग प्रवास कर रहे थे, जा रहे थे, सफर कर रहे थे और नाव टूट गया। नाव टूटने के बाद लकड़ी का कुछ टुकड़ा जब नाव का टूटा तो कई लोग उसे पकड़ पकड़ के जितना टाइम हो सके बचने के लिए कोशिश किया, लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के, क्योंकि लकड़ी का टुकड़ा पानी में तैरता है।
तो उसे पकड़कर उसके सहारे आप बच सकते हो। उसमें एक विश्वासी भाई भी था जो एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ के वो भी उसमें समुद्र में चल रहा है बचने के लिए। और एक अविश्वासी भाई को देखा उसने जो बचने के लिए तड़प रहा। उसके पास कोई लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, कोई सहारा नहीं है जिसे वो पानी में तैर पाए। तब ये विश्वासी भाई जो लकड़ी का सहारा लिए हुए तैर रहा है, बचा हुआ है, उसने सोचा मैं उद्धार पाया हूं, मैं प्रभु यीशु को स्वीकार किया हूं, अगर आज मैं मरूंगा तो मैं स्वर्ग में ही जाऊंगा। लेकिन ये व्यक्ति जो उद्धार पाया हुआ नहीं है, जो बचाओ बचाओ करके चिल्ला रहा है, उसे मैं ये लकड़ी का टुकड़ा दूंगा, वो बच जाएगा। मेरे प्रियो, उसने अपने लकड़ी का टुकड़ा जिसके सहारे पर वो था, जिस सहारे पे वो बचा हुआ था, तैर रहा था, वो लकड़ी का टुकड़ा उसने उसको दे दिया और अपने प्राण को वहां पर खो दिया। पता नहीं अगर हम रहते तो बोलते तब से तेरे को वचन सुना रहा था, शायद मैं रहता तो बोलता आपका नहीं बात करो, मैं रहता तो शायद ऐसा बोलता जहाज में कब से तुझे वचन सुना रहा था, मेरा मजाक किया, मेरा ठट्ठा किया, अब भुगत, अब कोई दूसरा रास्ता तेरे, अब भुगत तो मर, तेरे लिए यही सही है, मर जा, ऐसा बोलता। शायद मैं मेरा बोल रहा हूं ऐसा। लेकिन उसने उसके लिए अपना प्राण दे दिया, अपना जान दे दिया। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं मेरे ऊपर लेकर बोल रहा हूं। शायद मैं रहता तो ऐसा करता, मैं सोच रहा हूं, पता नहीं उस परिस्थिति में, लेकिन एक सोचने का विचार में मैं देखा। दूसरों की सहायता करो, और सहायता सिर्फ मुंह से नहीं होना चाहिए। हमारा ये प्रेम सिर्फ मुंह से नहीं होना चाहिए, मैं तुझे प्यार करता हूं, इतना ही नहीं होना चाहिए, वो कार्य रूप में होना चाहिए। अगर वो प्रेम कार्य रूप में नहीं है तो हम मसीह जो हमारे लिए आशीष रखा है, हम उसको नहीं पाएंगे। विश्वासियों को, दूसरे विश्वासियों को जान देने तक प्रेम करना चाहिए। पता नहीं मेरा वचन बोला हुआ मुझे पता है, बहुतों को लगता है, लेकिन ये सुधार है और ये वचन को स्वीकार करेंगे तभी जीवन बनेगा। कलीसिया परमेश्वर के प्रेम से भरा होना चाहिए। गलाती की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन जरा पढ़िए। यूहन्ना का 10 अध्याय का 10 और 11 वचन में प्रभु यीशु कहते हैं, अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपने भेड़ों के लिए प्राण देता हूं। यूहन्ना 10:11 में ऐसा लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपने भेड़ों के लिए अपना प्राण देता हूं। और वही प्रभु यीशु सिर्फ बोला नहीं परंतु किया। वो प्रभु यीशु अपने भेड़ों के लिए प्राण दिया, इतना प्रेम किया। और प्रभु चाहता है वही प्रेम विश्वासी भी एक दूसरे से करे, प्राण देने तक प्रेम करे। पढ़िए गलाती की पत्री 2 अध्याय का 20 वचन। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। हाँ। अब मैं जीवित न रहा, हाँ। पर मसीह मुझ में जीवित है। हाँ। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, हाँ। तो केवल विश्वास से जीवित हूँ, हाँ। जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, हाँ। और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को मेरे लिए दे दिया है। हम विश्वासी लोग भी एक दूसरे को प्राण देने तक प्रेम करना है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर की वचन को हम ना माने, इन आज्ञा को ना मानना, हम एक दूसरे को मजाक उड़ाने में बहुत होशियार हैं, एक दूसरे को हम निंदा करने में बहुत होशियार हैं, लेकिन उनकी गलतियों को माफ करके उन्हें अपने पास लेने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए हम तैयार नहीं होते। मुझे पता नहीं इस प्रकार का हृदय रखते हुए
प्रभु यीशु मसीह को प्रभु करके कैसे बोलते हैं। इस प्रकार का हृदय अगर हमारा है, मैं कैसा प्रभु से प्रेम करूंगा और कैसा करता हूं, मुझे समझ में नहीं आता। ये दो रंगी जीवन होता है और ये दो रंगी जीवन जीने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कदापि नहीं करेंगे। डबल लाइफ, दूसरा दोहरा जीवन जीने वाला व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। मन में कुछ और, हमारा कार्य कुछ और, मुंह में प्रभु का स्तुति और इसी शरीर और इसी मुंह के द्वारा हम और कुछ करते हैं, दूसरों को मजाक में उड़ाते हैं। क्या जीवन है? विश्वास योग के प्रति विश्वास योग्य होकर प्राण देने तक एक दूसरे से प्यार करना है। लास्ट बात मैं बोलकर यही समाप्त करता हूं। वो बातें पहला कुरिन्थी पत्री 2 अध्याय की 9 वचन में लिखी हुई बातें उन्हीं के लिए है जो मैं अभी बता रहा हूं। आइए अंतिम वचन पढ़ें। दूसरा तिमुथी की पत्री 4 अध्याय का 8 वचन। सेकंड तिमुथी चैप्टर 4 वर्स 8। सेकंड तिमुथी, दूसरा तिमुथी 4 अध्याय का 8 वचन। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए, आप सब कहें, आप सब मुझे सुने, इधर देखिए, मुझे देखिए, आप कहें भविष्य में मेरे लिए वह मुकुट रखा हुआ है। भविष्य में मेरे लिए वह मुकुट रखा है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है, जो धर्मी और न्यायी है, मुझे उस दिन देगा। मुझे उस दिन देगा। वो एक दिन है, उस दिन देगा। और मुझे ही नहीं, सिर्फ मुझे ही नहीं, बोले सिर्फ मुझे ही नहीं। आप लालची मत हो जाए, आप स्वार्थी मत हो जाए, सिर्फ मुझे ही नहीं, वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं, जो उनके प्रकट होने की बाट जो रहे हैं, जो प्रभु यीशु के आगमन का इंतजार कर रहे हैं, उन सबके लिए प्रभु यीशु मसीह रखा है। हालेलुया। वो मुकुट आपके और मेरे लिए रखा है खुदावंद यीशु मसीह ने। और प्रेरित लिखने वाला कहता है स्वार्थी पना नहीं है, सिर्फ मैं नहीं है, परंतु जो कोई उस खुदावंद यीशु मसीह की आगमन की बाट जो रहा है, रोज अपने आप को तैयार कर रहा है, उन सबके लिए प्रभु यीशु तैयार करके रखा। अब पहला कुरिन्थी पत्री 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ के हम समाप्त करते हैं। मेरा टॉपिक यही मैं खत्म करता हूँ। हाँ जी। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी, जो आँख ने नहीं देखी, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में विचारों में नहीं आई, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार करके रखा है। हम देख रहे थे उनसे प्रेम करने वाले कौन है, उनकी चिन्ह क्या है, उनका साइन क्या है, उनकी विशेषताएं क्या है। लेडी स्पेशल के जैसा उनकी विशेषताएं क्या है, उनकी स्पेशलिटी क्या है, वही बातें मैंने 7 बातें आपके सामने रखा। नंबर 1, वो आज्ञाकारी होकर परमेश्वर के वचन को मानते हैं। नंबर 2, परमेश्वर के लिए वो ज्वलंत रहते हैं, उत्साहित रहते हैं, परमेश्वर का वचन को सुनाने के लिए तत्पर रहते हैं। तीसरी बात मैंने बताया, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता, उनकी बोली हुई बातों पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें। जो उन्होंने कहा है वो आपके और मेरे लिए जरूर करेगा। नंबर 4, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हर काम करें। आपकी और मेरी इच्छा यही हो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, चाहे खाएं, चाहे पिए, चाहे खेले, चाहे कूदे, जो भी करें, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए रखें। नंबर 5, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए सब कुछ करें। आप और मैं परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसलिए हम सब कुछ करते जाना है। नंबर 6, 6वीं बात, दूसरों की सहायता करें, विश्वासी भाइयों को जान देने तक प्रेम करें।
उनके लिए परमेश्वर ने ये तैयार करके रखा है। सातवीं बात, जो प्रभु यीशु का आगमन का बाट जो रहे हैं, प्रभु यीशु का आने में प्रसन्नता दिखा रहे हैं, रोज अपने आप की तैयारी कर रहे हैं, प्रभु उनके लिए तैयार करके रखा है। और मेरी आशा, मेरा विश्वास ऐसा मैं आपके प्रति रखता हूं कि परमेश्वर इस कलीसिया के हर एक को प्रभु इसी प्रकार बढ़ाएं और इन वचनों को पालन करके जीवन के मार्गों में निरंतर आगे आगे बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड।